हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट ट्री। सो आज के वीडियो का टॉपिक है मेटास्प्लॉइट टूल्स फॉर बिगिनर्स। वीडियो को टॉपिक देख के आपको समझ गया होगा कि इसमें क्या क्या होने वाला है। मेटास्प्लॉइट की हिस्ट्री से लेके मेटास्प्लॉइट टूल यूज़ कैसे करते हैं, ये मैं आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, दिस प्रेस ऑन द सब्सक्राइब बटन फॉर गेटिंग न्यू वीडियोस ऑफ एथिकल हैकिंग, एज वेल एज प्रेस ऑन द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं मेटास्प्लॉइट है क्या। राइट, सो बेसिकली मेटास्प्लॉइट एक टूल है, राइट, जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट पाया जाता है। ओके, सो ये टूल बहुत पावरफुल है। राइट, पावरफुल कैसे है, इससे आप कोई भी चीज़ हैक कर सकते हो इजीली। राइट, इसमें कुछ ऐसे एक्सप्लॉइट दिए हुए हैं, पेलोड्स दिए, प्री डिफाइंड एक्सप्लॉइट, प्री डिफाइंड पेलोड्स, कि जिससे आप कुछ भी हैक कर सकते हो। उसे बहुत बहुत पावरफुल टूल माना जाता है मेटास्प्लॉइट को। राइट, सो इसकी हम थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। मेटास्प्लॉइट का जो क्रिएटर है उसका नाम HD मूर है। ओके, HDMOORE। इसने मेटास्प्लॉइट को पर लैंग्वेज में डेवलप किया था। ओके, सो ईयर तो मुझे पता नहीं, मे बी 2003 या 2004 होगा। ओके, देन उसके बाद क्या हुआ, उसमें कुछ ऐसी वर्नेबिलिटी या फिर कुछ ऐसे बग्स थे कि उसको वो बेचना पड़ा रैपिड 7 नाम की कंपनी को। ओके, सो इन 2007 में रैपिड 7 नाम की कंपनी ने मेटास्प्लॉइट को खरीद लिया। ओके, सो उसकी जो बग्स या फिर उसमें जो कुछ कमियां थी वो रैपिड 7 ने फिल कर दी। देन रैपिड 7 ने वो बग्स और कमियां उसकी फिल करने के बाद क्या किया, मेटास्प्लॉइट के दो पार्ट्स कर दिया। राइट, एक हो गया मेटास्प्लॉइट एक्सप्रेस और दूसरा हो गया मेटास्प्लॉइट प्रो। राइट, जो मेटास्प्लॉइट एक्सप्रेस है ये लाइटर वर्जन ऑफ मेटास्प्लॉइट माना जाता है, और मेटास्प्लॉइट प्रो जो है इट्स एक्सपैंड वर्जन ऑफ मेटास्प्लॉइट। राइट, सो मेटास्प्लॉइट प्रो इज ऑब्वियसली ये पेड ही होगा। राइट, मतलब पेड ही है। राइट, देन मेटास्प्लॉइट एक्सप्रेस ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में मिल जाता है। राइट, सो कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। राइट, और प्रो और एक्सप्रेस में क्या डिफरेंस है, प्रो में कुछ ऐसे फंक्शंस है जैसे कि एक क्लिक से आप कुछ कोई भी VPN बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। एक क्लिक से आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, कोई भी वर्नेबिलिटी एक्सप्लॉइट कर सकते हो। तो ऐसे कुछ फंक्शंस है उस मेटास्प्लॉइट प्रो में। ओके, सो कुछ डॉलर्स पे करके आप उसको परचेज भी कर सकते हो। राइट, रैपिड 7 की वेबसाइट पे जाके। सो ये हो गई हिस्ट्री ऑफ मेटास्प्लॉइट। राइट, सो थोड़ा बेसिक जान लेते हैं मेटास्प्लॉइट के बारे में अब। कि सो मेटास्प्लॉइट यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अभी। ये सिंपली मैं यहाँ पे एक टर्मिनल ओपन करता हूँ। राइट, देन यहाँ पे मैं टाइप करूँगा sudo su पासवर्ड। ओके, सो मैं यहाँ पे सुपर यूज़र पे स्विच हो गया हूँ। राइट, सो मेटास्प्लॉइट स्टार्ट करने से पहले हमको एक सर्विस एक्टिवेट करनी पड़ती है, उसका नाम है पोस्टग्रेड सर्विस। वो हमको क्यों एक्टिवेट करनी है, बिकॉज मेटास्प्लॉइट हमारा स्मूथ रन होना चाहिए। राइट, सो पोस्टग्रेड SQL सर्विस ये जो रहती है, ये बेसिकली डेटाबेस के लिए यूज़ होती है। राइट, सो इससे होता क्या है, ये मेटास्प्लॉइट को फास्टर सर्च एंड रन करने में हेल्प करता है। ओके, तो सिंपली आपको कमांड डालनी यहाँ पे सर्विस, सॉरी, पोस्टग्रेड SQL स्टार्ट। ओके, एंड हिट एंटर। सो यहाँ पे कुछ नहीं आया, तो ये सर्विस सिंपली स्टार्ट हो गई हमारी। ओके, सो हम इसका स्टेटस चेक करते हैं। सर्विस पोस्टग्रेड SQL स्टेटस, हिट एंटर। ओके, एक्टिव, ये जो सर्विस है हमारी एक्टिव है। राइट, सो हम अब मेटास्प्लॉइट को स्टार्ट करते हैं। राइट, सो मेटास्प्लॉइट को स्टार्ट करने के लिए कमांड है हमारे पास MSF console। ओके, एंड हिट एंटर। सो आपका ये मेटास्प्लॉइट यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। राइट, सो हमने पहले क्या किया, पोस्टग्रेड SQL सर्विस स्टार्ट की, देन हमने मेटास्प्लॉइट को स्टार्ट किया यूजिंग MSF कंसोल कमांड। सो यहाँ पे सिंपली हमारा मेटास्प्लॉइट स्टार्ट हो गया है यूजिंग MSF कंसोल कमांड। राइट, यहाँ पे कुछ डक का पिक्चर दिख रहा है हमको। राइट, आपको मे भी अलग आ सकता है यहाँ पे। राइट, और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रही है यहाँ पे। ओके, बिफोर रीडिंग दिस इन्फॉर्मेशन, हम यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है MSF6। राइट, सो MSF6, ये जो 6 है, इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है मेटास्प्लॉइट का, मेटास्प्लॉइट वर्जन 6। राइट, और ये जो है मैं अब वन बाय वन एक्सप्लेन करता है इनको। राइट, सो
और यहाँ पे मेटास्प्लॉइट का वर्जन अगेन दिखाया गया है यहाँ पे 6.0.33, राइट। देन यहाँ पे 2102 एक्सप्लॉइट, राइट। अब एक्सप्लॉइट्स क्या होते हैं, वेबसाइट है, राइट। सो वेबसाइट को हमको हैक करना है, राइट। सो वेबसाइट में समथिंग समथिंग PHP ID इज इक्वल टू 1, ये वर्नेबिलिटी है, राइट। आपको अभी नहीं समझेगा ये, आपको मे बी 2-3 वीडियो बाद समझेगा ये कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं हम। उस वर्नेबिलिटी से हमको वेबसाइट को हैक करना है, राइट। तो उस वर्नेबिलिटी पे जो चीज़ काम करती है उसको हम एक्सप्लॉइट बोलते हैं, राइट। एक्सप्लॉइट यानी कि क्या, किसी भी चीज़ को एक्सप्लॉइट करना, राइट, मतलब किसी की भी चीज़ को फोड़ना, ओके। सो ये बेसिकली एक्सप्लॉइट का काम होता है, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सप्लॉइट है, राइट। देन उसके बाद आता है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी में बहुत सारे टूल्स आते हैं, अगेन ऑक्सिलरी में बहुत सारे टूल्स आते हैं, राइट। जैसे कि वर्नेबिलिटी स्कैनर्स रहता है, देन स्नीफर्स रहता है, राइट। देन हम इससे डॉट्स अटैक भी कर सकते हैं ऑक्सिलरी में, ओके। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ऑक्सिलरी में, आप 1 बाय 1 चेक भी कर सकते हो, या फिर मेरे अगले वीडियो में मैं बता दूंगा कि एक ये ऑक्सिलरी की चीज़ें कैसे यूज़ करते हैं, ओके। सो देन उसके बाद हम पोस्ट को थोड़ा साइड में रखते हैं, देन हम बढ़ते हैं पेलोड्स के तरफ। सो व्हाट इज मीन बाय पेलोड। पेलोड एक काइंड ऑफ वायरस रहता है, राइट। उसको हम रैड भी कह सकते हैं, रिमोटली एक्सेस टॉर्जन, राइट। सो ये जो पेलोड्स होते हैं ये बेसिकली हम बनाते हैं यूजिंग MSF वेनम, राइट। या ये जो पेलोड्स हम क्यों बनाते हैं, बिकॉज हमको कोई भी सिस्टम पे अटैक करना होगा, राइट, या फिर कोई भी सिस्टम हमको पूरे कंट्रोल में लेनी होगी, तो हम एक पेलोड क्रिएट करके उस सिस्टम पे सेंड करते हैं, राइट। देन यूजिंग एक्सप्लॉइट्स हम उस पेलोड को एक्सप्लॉइट करते हैं, ओके। सो ये चीज़ें जो है ये थोड़ी इंटरलिंक है, राइट। जो बिगिनर है उसको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, ओके। देन उसके बाद बढ़ते हैं एनकोडर्स की तरफ, ओके। एनकोडर्स एज पर द नेम क्या काम करते हैं, कोई भी विंडोज़ का फायरवॉल हो गया, देन एंड्रॉयड सिक्योरिटी होगी, कोई कुछ भी सिक्योरिटी होगी, अगर हम वहाँ पे वायरस अपलोड करते हैं तो वो वायरस की फ़ाइल को डिलीट कर देता है, ओके। सो हम यूजिंग एनकोडर्स उस वायरस के फ़ाइल को एनकोड करते हैं कि जिससे फायरवॉल या फिर कोई अदर सिक्योरिटी होगी उसको समझ नहीं आता कि ये वायरस है या फिर कोई एग्जीक्यूटेबल दूसरी फाइल है, ओके। ये काम करता है एनकोडर्स। देन हम बढ़ते हैं नोप्स की तरफ, ओके। बेसिकली नोप स्टैंड्स फॉर नो ऑपरेशंस। ये जो नोप्स रहते हैं ये हम मशीन लर्निंग हैकिंग में यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो इसका इसका एक एक्सप्लॉइट भी है, बफर ओवरफ्लो करके, राइट, उस पर भी ये यूज़ होता है, राइट। बहुत सारी चीज़ें हैं नोप्स में भी, राइट। देन उसके बाद बढ़ते हैं हम पोस्ट की तरफ, ओके। सो पोस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा कोई एक्सप्लॉइट रन हो जाता है, ओके। सो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने के लिए या फिर एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए हम पोस्ट यूज़ करते हैं। सो हम 1 बाय 1 इसकी थोड़ी कमांड्स देख लेते हैं मेटास्प्लॉइट की। सबसे पहली कमांड हमको डालना है हेल्प, ओके। तो हेल्प कमांड बेसिकली हम डालते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आ जाती है मेटास्प्लॉइट के बारे में, ओके। हेल्प कमांड हम डालते तो यहाँ पे सब कमांड्स आ जाती है, जैसे कि यहाँ पे VULNS है, लिस्ट ऑफ द वर्नरेबिलिटी इन डेटाबेस, ओके। तो एक कमांड है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, राइट। सो यहाँ पे हेल्प कमांड टाइप करते ही आपको जो कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए मेटास्प्लॉइट के बारे में वो सब मिल जाती है यहाँ पे, ओके। अगली कमांड है यूज़, ओके। सो यूज़ कमांड हम क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज हमको कुछ भी एक्सप्लॉइट यूज़ करना है या फिर पेलोड यूज़ करना है, उसके लिए हम यूज़ कमांड यूज़ करते हैं इसकी, ओके। तो बेसिकली मैं आपको सिर्फ डेमो दिखा था, यूज़ एक्सप्लॉइट, राइट, मल्टी हैंडलर, ओके। सो ये बेसिकली मैं एक्सप्लॉइट के अंदर आ गया है यहाँ पे, ओके। सो ये रिवर्स TCP का शेल है, इससे हम विंडोज़ या फिर एंड्रॉयड का रिवर्स TCP के थ्रू एक्सेस ले सकते हैं, ओके। सो ये बात है, ये सब बेसिक कमांड देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एग्जिट डालता हूँ तो ये एक स्टेप ये डायरेक्टली एग्जिट हो जाता है यहाँ पे, ओके।
सो मैं फिर से मैं अपने मेटास्प्लॉइट स्टार्ट करता हूँ। यूज़ कमांड से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, जैसे कि यूज़ पेलोड भी यूज़ कर सकते हो, यूज़ ऑक्सिलरी। ओके, आप डबल टैप प्रेस करते हो, ऑक्सिलरी प्रेजेंट है, राइट, आप वो देख सकते हो। ओके, तो जो जो कुछ भी स्कैनर्स वगैरह बहुत सारे प्रेजेंट है वो देख सकते हो आप, राइट। तो कंट्रोल सी दबाते हो तो आप फिर से मेटास्प्लॉइट पे आ गए। ओके, देन उसके बाद आप एक कमांड यहाँ पे टाइप कर सकते हो, सर्च। ओके, एज पर द सर्च कमांड कोई भी चीज़ सर्च कर देता है आपको। ओके, बट इसका थोड़ा सिंटैक्स है, जैसे कि सर्च टाइप कोलन। सो मुझे टाइप क्या है मेरा, मुझे एक्सप्लॉइट ढूंढना है। ओके, देन प्लेटफॉर्म, जैसे कि विंडोज। ओके, और एक्सप्लॉइट का नेम, ओके, रिवर्स टीसीपी मैंने यहाँ पे डाला। सो रिवर्स टीसीपी यहाँ पे आया तो नहीं, बट रिवर्स टीसीपी के रिलेटेड यहाँ पे आया है, राइट। एक्सप्लॉइट मल्टी पोस्टग्रेट्स कॉपी फ्रॉम cmd.exe, बहुत सारे एक्सप्लॉइट्स आए यहाँ पे, भी चीज़ ढूंढ सकते हो। यहाँ पे मैं पेलोड डालता हूँ, पेलोड। ओके, तो रिवर्स टीसीपी के बहुत सारे पेलोड्स आ गए यहाँ पे, राइट। सो रिवर्स टीसीपी एक कनेक्शन होता है, और मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा वो कैसा कनेक्शन रहता है, राइट। सो ये हो गया हमारा सर्च कमांड। मेटास्प्लॉइट के बारे में और दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं क्लियर डालता हूँ, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा ये। ओके, सो मेटास्प्लॉइट के बारे में दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आरोस दिखा है, राइट। सो आरोस का मतलब यहाँ पे रिमोट होस्ट रहता है। ओके, और अगर यहाँ पे एल होस्ट रहता तो यहाँ पे लोकल होस्ट रहता। ओके, सो आर होस्ट और एल होस्ट हम कब सेट करते हैं, जब हमने कहाँ पे पेलोड अपलोड किया है, तो पेलोड में हमको आर होस्ट और एल होस्ट सेट करना पड़ता है। ओके, और हमको एक्सप्लॉइट में भी आर होस्ट और एल होस्ट जब कनेक्शन हम लेते हैं तो हमको सेट करना पड़ता है। ओके, तो इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है, राइट। देन उसके बाद हमको पोर्ट नंबर भी सेट करना पड़ता है, एल पोर्ट और आर पोर्ट। ओके, आर पोर्ट यानी कि क्या, रिमोट पोर्ट, और एल पोर्ट यानी कि क्या, लोकल पोर्ट। सो ये थी थोड़ी बेसिक चीज़ें मेटास्प्लॉइट के बारे में। ओके, अगले वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल करके देखेंगे, जैसे कि एंड्रॉयड कैसे एक्सेस करते हैं, राइट, या फिर पेलोड कैसे बनाते हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट लाइक बटन, एज वेल एज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।